कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि पुलिस इन द पॉलिटिक्स, लेकिन उस पर चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार फिर आ जाए, हमारा शोषण हो। देहात के रहने वाले अनपढ़ आदमी, हम इस बात की में कोई जानकारी है ही नहीं। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि पुलिस इन द पॉलिटिक्स, लेकिन उस पर शहरों में अगर विकास हुआ है तो शहरों में चाहे उन्होंने महानगर बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं रहा। मौका मिल गया किसी का लौट कर कॉल लेटर आ पा रहा है, इस तरीके से सब देख रहे हैं मौका कि बीजेपी की सरकार फिर आ जाए, हमारा शोषण हो। अब हाथी अगर मान लो हाथी बनते हैं तो उसमें देश के लिए भी तो है, क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है जो अखिलेश की सरकार आ जाए या बीजेपी की सरकार आ जाए। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव-गांव में जाकर के पता कर रहा है कि 2022 में यूपी की जनता का मूड किसे कर रहा है, यानी कि 2022 में यूपी की जनता अपनी सत्ता की गद्दी पर किसे बैठा हुआ देखना चाहती है। लेकिन ज़्यादातर गांवों में हमने जहां जहां जाकर के देखा, वहां पर सफाई की सबसे ज़्यादा परेशानी देखने के लिए मिली। किसी भी ज़िले में हो या फिर किसी भी गाँव में, ज़्यादातर परेशानी सफाई को लेकर के है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमने सफाई अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, लेकिन उसका भी कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन हम आज ग्राम पोटा में है, पोटा बराही कहलाया जाता है, संभल विधानसभा का ये क्षेत्र है। यहाँ के जो विधायक है वो इकबाल महमूद है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि 2022 में वो किसे सत्ता पर देखना चाहते हैं, किसे सत्ता पर अपनी देखना चाहते हैं, किसे अपना सरताज बनाना चाहते हैं। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। 2022 में आप किसे देखना चाहते हैं अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री? हम बहन कुमारी मायावती जी के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में अत्याचार नहीं होते हैं, और जो सरकारें बनती हैं तो जो दलित समाज है उनका जो है कोई सुनने वाला भी नहीं है, चाहे अखिलेश की सरकार आ जाए या बीजेपी की सरकार आ जाए। क्योंकि उसमें जो है हमारे गांव में भी विकास ना हुआ, और जो विकास हमारे गांव में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में सीसी पड़ी थी, ये सीसी हमारी जभी की है, ये वाली। और जब से अखिलेश की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, पर हमारा जो है यहाँ का विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो 2022 में आप बहन जी की सरकार चाहते हैं? जी हाँ, बहन जी की सरकार चाहते हैं 2022 में। तो क्या फिर दोबारा किसी हाथी बनेंगे क्या? जी, अब हाथी अगर मान लो हाथी बनते हैं तो उसमें देश के लिए भी तो है, क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है। जो लखनऊ के अंदर जो हाथी बने हुए हैं, वहाँ जो बाहर से आते हैं तो टिकट लगता है, तो वो फ़ायदा भी तो यहाँ की सरकार जो बनती है उसके लिए होता है। अच्छा, हाँ। और आप कह रहे हैं मायावती मतलब बहन जी की सरकार बनेगी, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में 9 विधायक उनके बगावत कर चुके हैं, तो इस हिसाब से किस तरीके से बन जाएगी? नहीं, हम तो अपनी तरफ से चाह रहे हैं ना। हम ये थोड़ी है कि हम यूँ कह रहे हैं कि साहब सरकार, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर जो है सरकार अगर बन जाए तो बीएसपी की, तो हमारे विकास भी होगा, ये चाहते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, देश को किस तरीके से देखते हैं, मतलब देश की राजनीति किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन सीएम अच्छा रहेगा, आप बताना चाहेंगे? बहन कुमारी मायावती। बहन जी, उनके कार्यकाल में आपको क्या बेहतर लगा? मतलब वो काम भी अच्छे हुआ उस टाइम पे, इस बार कुछ भी काम ना हो रहे जब से सरकार आई है मोदी जी। अच्छा, कुछ भी काम बेहतर नहीं हुआ। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 2022 में आप किसे देखना चाहते हैं? बहन जी को। बहन जी को क्यों? ये योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? नहीं। क्या क्या कमियाँ रही इसमें? इसमें बहुत कमी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरी नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जो इनसे पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, तो अब जो आज़ाद समाज पार्टी भी बन चुकी है एक, तो वो पार्टी वोट मतलब मायावती जी के वोटरों पर कितना प्रभाव डालेगी? नहीं, उनसे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उनसे? नहीं प्रभाव डालेगा उनसे। वो तो खाली वोट काटने के लिए, जैसे भी है हमारी नेता बहन जी है। नेता जो है बहन जी है। तो अब जो गणित है तो वो किस तरीके से है, कैसे वो 2022 में सत्ता पर आएंगे? बहुत सीटें मिल रही हैं बहन जी को, वहाँ से जीत कर आ रही हैं। अच्छा ताऊ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2022 में किसे देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? मायावती जी को देखना चाहते हैं साहब। मायावती को। अच्छा, तो जो ये योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, ये आपको कैसा लगा, और अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था वो आपको कैसा लगा? सब अच्छा ही लगा, पर वो इनमें कार्यकाल हमारे
जो पढ़े लिखे लोग मजदूर हैं उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला, ना कोई नौकरी मिली, आज तक नौकरी नहीं मिली कोई भी। और उसके अलावा में तो मिली भी ही नौकरी, कई एक लोग हमारे यहाँ के भी लग गए, कई एक वो लगे, पर इनके कार्यकाल में कोई वो नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं 2022 में? ऐसा अभी जो हमारे साथीगढ़ बता रहे थे, तो इनके अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो केवल अपना इतना नियंत्रण चाहती है कि जैसा नियंत्रण होना चाहिए। क्यों ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो नियंत्रण वाली बात है, ये जो बहन जी का कार्यकाल इस जो दौर में उनके शासन में चला, तो ये जो सब यहाँ पर जो चला सफाई अभियान और ये खरंजा वाला और सीसी रोड वाला, उन्हीं की सरकार के हुआ। इसके बाद में अखिलेश जी की भी सरकार आई, अब इस समय आदित्यनाथ योगी जी की भाजपा की सरकार रही। हमारे इस क्षेत्र हमारे गाँव के अंदर में तो कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ की जनता ये चाहती है कि अगर ज़्यादातर अगर शासन आए तो बहन जी वाला शासन आए, जिससे हमारे और बच्चों के लगने वाली बात बताई। यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार इतने बच्चे पड़े हुए हैं, BA MA BEd वगैरह जिन्होंने की भी कर रखा, लेकिन अभी किसी को भी कोई रोज़गार नहीं मिल पाया। और जब बहन जी का शासनकाल चल रहा था उस समय हमारे यहाँ के करीब 6-7 लड़के पुलिस में लगे, और उसके बाद में पुलिस उसमें रेलवे डिपार्टमेंट में भी लगे, कई डिपार्टमेंटों में लगे। इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर हम लोगों को फ़ायदा इस भाजपा सरकार का मालूम नहीं दिया। इसलिए हम इनके की नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार फिर आ जाए और हमारा शोषण हो। यहाँ कि अब दोबारा अगर बीजेपी की वो वहाँ BSP बहन जी की सरकार आ जाए तो हम तो जब भी समझेंगे कि हमारे पढ़े लिखे जो सभी समाज के लड़के हैं कि उनको रोज़गार मिल सकता है, वरना हमारी तरफ को कोई भी सरकार हमारी तरफ को ध्यान नहीं दे रही है। 2022 में अगर BSP की सरकार आती है तो ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कई एक लड़के हमारे यहाँ पढ़े लिखे करेंगे, ना फार्म डालने का मौका मिल रहा है, ना उन्होंने कंपटीशन पास करने का मौका मिल रहा है, किसी का लौट कर कॉल लेटर आ पा रहा है। इस तरीके से सब देख रहे हैं, मौका क्या होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है कि हमने बहुत विकास किया। भाजपा सरकार का एक नियंत्रण काल जो है बहुत बढ़िया रहा, शासन जैसा होना चाहिए। जैसे बहन जी की सरकार में नियंत्रण रहा, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चल पाई। बीजेपी में ये तो नियंत्रण रहा है, लेकिन विकास वाली बात कोई नहीं मिल पाई। हमारे शहरों में अगर विकास हुआ है तो शहरों में चाहे उन्होंने महानगर बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं रहा है। इसलिए हम तो ये चाहते, देखो ये आजकल का मौसम है, सब सुबह लड़के लगे नाली साफ करें, हाथ से तोड़िए, लेकिन बंद करके ये अब हमारे हित के एक प्रधान जी बने, उनसे कहा भैया अगर कोई एड भी नहीं आ पा रही है, कोई किस्त भी नहीं आ पा रही है यार, इसका पैसा अपने पास से लगा दो भैया, और जब आ जाए तो मैं अपना समाधान कर लियो। इसलिए और 2022 में आप किसी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो BSP की चाहते हैं। BSP क्यों? बहन कुमारी मायावती जी की। क्यों? अच्छाई के लिए चाहते हैं, जो कि अगर मान लो हमारे बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं तो वो सर्विस लग जा, रोज़गारी मिल जानी चाहिए उनके लिए। अच्छा, रोज़गार मिल जाना चाहिए। जी हाँ। तो इस योगी आदित्यनाथ की सरकार से आपसे खुश नहीं है? ना, हमें तो कुछ ना मिला। क्या क्या मिलना चाहिए था? यानी गांव का विकास होना चाहिए, आवास आने चाहिए गांव में। जब शहरों के लिए, टाउन एरियाओं के लिए आवास आ रहे हैं तो हमारे गांव में भी तो आने चाहिए। अच्छा भाई, गरीब आदमी के लिए आवास मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। जब टाउन एरिया में जिनके लेंटर हैं, ज़मीन वालों के आवास बन रहे हैं, हमारे पास में सिरसी है, सिरसी में हज़ारों आवास आ गए, और जबकि हमारे गांव में शायद 3-4 आवास बने हैं बस। अच्छा, हमारे गांव में कोई आवास नहीं आया। अच्छा 2022 में आप कह रहे हैं कि BSP की सरकार आएगी। 2019 में सपा और BSP का गठबंधन था, तब भी वो अपनी मतलब 10 सीटें मिले थे, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया। तो क्या अकेले लड़ेंगे तब हो जाएगा? जी, ऐसा पब्लिक का रुझान है, दौर आने की बात है। अगर पब्लिक का रुझान पलट गया, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जगह एक तरफा हो गया और पूर्वी इलाका का एक तरफा हो गया, पहले की तरफ से सरवड़ जाती है, साथी में मिल जाती हैं, तो आपके बहन जी की सरकार आ भी सकती है। और फिर दूसरी जगह जो RLD है वो सपा से गठबंधन कर चुकी है, और किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही है, तबकि जो BSP पार्टी है वो इतनी सक्रिय नहीं थी। क्षेत्र के आदमी इतनी पॉलिटिक्स को क्या जाने, कहते हैं अंग्रेजी में कहा कि पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स, लेकिन उस पॉलिटिक्स को ग्रामीण क्षेत्र वाले क्या जाने। उनको दे आगे अगर पड़ोस का खाना आ गया था तो खा लेंगे। अब उस राजनीति को वो जाने के वो राजनीति नहीं देखता क्या करते हैं। हरी नंबर
अब वो जाना क्या करते हैं। 2022 में ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, गणित जो है तो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया कि आरएलडी और सपा ने गठबंधन कर लिया है और बीएसपी के कुछ नेता जो विधायक थे वो टूट करके अपना एक दल बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है बीएसपी भी किसी से कॉन्ट्रैक्शन कर रही हो, वो भी किसी से गठबंधन कर ले, हमें क्या मालूम। हम तो यहाँ अपने हित की बात देख रहे हैं कि हमारा जो ज़्यादातर रुझान जो भी है बीएसपी सरकार आने के लिए कर रहा है, समय जो देख रहा है कि बीएसपी की सरकार आ जाए तो कुछ हमारा भी कुछ हित की बात हो जाए। तो जो बीएसपी सोच रही है कि शायद वो किसी से भी गठबंधन करे, आपने जो कहा, तो किस पार्टी से कर सकती है वो गठबंधन? ये तो साहब हाईकमान के नेता ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। नहीं, कांग्रेस से तो वो कर नहीं सकती और 2019 में सपा से कर लिया आरएलडी, और अब बची कौन सी पार्टी? बीजेपी। अब जो राष्ट्रीय नेता वो जाना वो किससे अपना रुझान जानते हैं, किससे गठबंधन चाहते हैं या अकेला लड़ना चाहते हैं। हम लोग तो देहात के रहने वाले अनपढ़ आदमी, हम इस बात की में कोई जानकारी है ही नहीं। है ही नहीं। तो 2022 में जब है तो केवल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का विकास जाना चाहते हैं, एज यू लाइक। अच्छा, आप कह रहे हैं गठबंधन करेंगे, लेकिन 2022 हम नहीं कह रहे गठबंधन करेंगे। अभी आपने कहा ना मैंने कहा ना, नॉट यू आर नॉट अलाइव। अच्छा, तो फिर 2022 में सरकार बनते हुए किस तरीके से दिखाई दे रही है आपको? भाई हमारी जो इच्छा, हम तो ये चाह रहे हैं बीएसपी की सरकार बने, लेकिन अगर और भी सरकार बने तो हम तो ये कह रहे हैं औरों की सरकार बनती है तो हमारे तो हित की बात करे, हमारा तो विकास करे, हमारा तो ये कहना हो, बस विकास करे। हाँ, विकास के लिए भूखे हैं। अच्छा, काम नहीं हुआ बीएसपी सरकार आ जाए, उसमें तो हो सकता है, हमें संभव है कि हो सकती है, अनपॉसिबल ना पॉसिबल है। हाँ, और लेकिन अब क्यों अपने पे हर किसी आदमी को भरोसा होता, मारेगा तो छाया में डाल देगा, हर काम कर देगा, लेकिन दूसरों के ऊपर कोई भरोसा ना है। वो हमें भूखे को रोटी दे या ना दे, हमारी हित की बात सोचे या ना सके, विकास करे या ना करे, अब हाईकमान जाने कि किससे अपना गठबंधन करेगी वो जाने। हम गठबंधन की बात को हम बिल्कुल नहीं जानते, हम तो केवल अपने मत की, अपने रुझान की बात बता सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, विकास चाहते हैं, अपना फ़ायदा चाहते हैं, केवल कौन सा कि भैया गाँव में रहने वाले हैं, लाइट का प्रबंध हो जाए, सड़कों का निर्माण हो जाए और व्यवस्था सब तरीके की हो जा। अच्छा, हाँ। अभी आपने कहा अपना मारेगा तो छाव में डालेगा। हाँ। ठीक है, जब मार ही दिया तो छाव में डाले या धूप में डाले, उससे क्या फर्क पड़ता? अभी मरे कहाँ हैं? आपने कहा ना, सोच रहे हैं अभी मरे ना, जिंदे हैं। मार दिया, चाहे छाव में डाले या धूप में डाले, मरे हुए इंसान को क्या पता कहाँ पड़ा होगा। पोटा गांव है ये, पोटापराई कहा जाता है इसको। और दूसरी बात ये है कि संभल विधानसभा में आता है, यहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल भी जिस तरीके से कागज़ों में दिखाई जाती है उससे बिल्कुल हटकर है, और जो विकास का दायरा दिया जाता है उससे भी बिल्कुल परे है। अब देखना ये है कि 2022 में सत्ता पर कौन आता है, कौन जनता की जो इनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो इनकी जो मांगें हैं वो पूरी करता है। यहाँ के जो विधायक है वो इकबाल महमूद हैं, उनसे भी इनकी शिकायत है कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है, क्योंकि अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में रहकर भी काम काफ़ी होता है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए जनसोच। अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगी है तो कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।